दादा मला एसिडिटीची गोळी द्या ना एक. ऍसिडिटीची गोळी द्या. ऍसिडिटीची गोळी ऍसिडिटीची गोळी. एसिडिटीची गोळी. ऍसिडिटीची गोळी एसिडिटीची गोळी. एसिडिटी गोली तो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुझे, जिससे आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसका परमानेंट इलाज क्या है। एसिडिटी और इनडाइजेशन ने आपको परेशान कर दिया, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, सर्वे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया में हर 3 में से 1 बंदे को एसिडिटी से प्रॉब्लम हो रही है। और अगर एज के हिसाब से देखेंगे तो 30 ईयर से लेके 44 ईयर तक एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है इंडिया में। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में एसिडिटी मतलब एसिडिटी के ऊपर होने वाली उपचार के लिए दवाई जिसका हम कहते हैं एंटासिड का इंडियन का मार्केट कितना बड़ा है? अगर आप तकरीबन देखें तो 2023 के फिगर के हिसाब से 10,000 करोड़ का इंडिया का एंटासिड मार्केट है, और ग्लोबली अगर मार्केट आप देखोगे तो उसका मार्केट है 70,000 करोड़ का, और ये साल दर साल 6 से 8% से बढ़ रहा है। अब मुझे ये पूछना है आपको कि ये इंफॉर्मेशन मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये सर्वे मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान में रखिए, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज एसिडिटी की गोलियां बना के बैठी है, उन्होंने उनका स्टडी करके बैठे हैं कि अगले साल उनको कितना प्रोडक्शन करना है, उसके अगले साल कितना प्रोडक्शन करना है, 2030 से कितने पेशेंट होने वाले, ये उनको आज ही पता है, क्योंकि वो जानते हैं, उनको भरोसा है कि कोई भी सुधर जाए लेकिन हम पेशेंट कभी नहीं सुधरेंगे, हम एसिडिटी की गोली खाने ही वाले हैं। अगर आज हमने हमारा लाइफस्टाइल नहीं सुधारा तो ये मार्केट और भी बड़ी होगी और उसके साथ हमारी जेब भी खाली होगी, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज एसिडिटी के लिए हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और डॉक्टर के पास जाने से पहले हम आपको नेचुरल रेमेडीज देंगे, जिससे आपको एसिडिटी के लिए और गोली खानी ना पड़े। दोस्तों, रोज रोज एसिडिटी की दवाई लेना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी को जड़ से कैसे खत्म करें, इसके नेचुरल रेमेडीज क्या हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम आपको बार बार ना है, और इसके लाइफस्टाइल क्या सुधारेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, अगर बहुत हाइपर एसिडिटी होती है तो आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एसिडिटी होने के सबसे बड़े 2 कारण, इन दोनों को आप एक बार सॉल्व कर लो, वापस कभी आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और वो 2 कारण है गलत लाइफस्टाइल और आपका पुअर डाइट। अगर ये 2 कारण के ऊपर आप काम करते हो तो आपको एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। और वो कैसे होगा, कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो में आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। अभी हम देखेंगे एसिडिटी के प्रकार क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिटी, कौन से प्रकार के एसिडिटी होते हैं। सबसे पहले होती है माइल्ड एसिडिटी, फिर मॉडरेट एसिडिटी और फिर हाइपर एसिडिटी या सीवियर एसिडिटी। अभी देखेंगे माइल्ड एसिडिटी किसको होती है और कब होती है। हम इंडियंस को खाना है स्पाइसी, ऑयली, तो अगर हम लेट नाइट खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं तो हम माइल्ड एसिडिटी के शिकार हो सकते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फास्ट फूड खाते हैं या हमारी लाइफस्टाइल को हम नहीं सुधारते हैं, माइल्ड एसिडिटी एक होने के बाद भी अगर हम नहीं सुधरते तो उसका रूपांतर होता है मॉडरेट एसिडिटी में। और अगर हम माइल्ड एसिडिटी और मॉडरेट एसिडिटी को ठीक से ट्रीट ना करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस ना करें, तो ये बदल जाएगी सीवियर एसिडिटी में। तब तो आपको वह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गोली खानी पड़ेगी और उसके लिए रेडी रहना। सबसे पहले देखेंगे कि हमको क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फूड हमको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले जो गलत चीजें हैं जो उनको हमको कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे पहले वैसे देखा जाए, स्पाइसी फूड, कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये हमको नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी फूड, फास्ट फूड जो ज़्यादा तीखा होता है, फ्राइड होता है और प्रोसेस होता है, ये सबसे बड़ा रीजन है एसिडिटी होने के लिए। कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कोला और एसिडिटी को ट्रिगर करता है। ओवर ईटिंग हमको टालना चाहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाने से एसिडिटी बढ़ता है। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझिए, जितना आप खाओगे उतना अन्न पचाने के लिए, उतना खाना पचाने के लिए शरीर को एसिड तैयार करना पड़ेगा। तो अपना जितना खुराक है उतना ही खाना चाहिए। तो ये 3 चीज हमें टालनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, कार्बोनेटेड कोला ड्रिंक्स नहीं पीनी है और फास्ट फूड और प्रोसेस फूड टालना है, जैसे कि मैगी और पैक्ड फूड, ये चीजें हमको टालनी है। फिर हम देखेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए।
आप अगर एसिडिटी से परेशान हो तो ये फूड्स, ये चीजें आपको आपके डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। एसिडिटी की गोली नहीं खानी है तो ये जरूर खाओ, आपके डाइट में ये चीज जरूर डालिए। तो पहले देखते हैं कि अल्कलाइन फूड हमको खाना बहुत जरूरी है, जैसे कि बनाना, कुकुम्बर, कोकोनट वाटर, पपाया, सोप और जीरा। ये हमारे बॉडी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, स्टमक के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा, फ्रेश वेजिटेबल जैसे लौकी, पालक, पत्ता गोभी और दूधी भी एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक चीज ध्यान में रखिए, गोली खाए या ये फूड खाए तो आसान तरीका है, ये फूड अपने डाइट में इंक्लूड करिए, आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि गोली खाना एक आसान सोल्यूशन है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर आप अपने लाइफस्टाइल या अपने डाइट में ये चीजें इंक्लूड करते हो तो गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में अल्कलाइन फूड के साथ साथ आपको आपके बॉडी का हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन करना है। जैसे हम सबको पता है 7 से 8 ग्लास पानी पीना है। ये पानी क्यों पीना है? क्योंकि इसी से बॉडी को न्यूट्रलाइज होता है और इसी से बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है। एक चीज ध्यान में रखिए, जितना ज्यादा आप अल्कलाइन फूड आपके डाइट में शामिल करोगे उतना आपको एसिडिटी कम होगी, उतनी आपको गोली कम खानी पड़ेगी। और अभी आपको और क्या करना है, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हैबिट सुधारो, एसिडिटी को भूल जाओगे हमेशा के लिए। ये चीज मेरी ध्यान रखो, आपकी हैबिट सुधारो, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो, आप एसिडिटी को हमेशा के लिए भूल जाओगे। बिना लाइफस्टाइल चेंज के एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको क्या करना चाहिए कि आपके खाने को धीरे धीरे चबाना चाहिए, मतलब उसको डाइजेशन को टाइम देना चाहिए। हम सब ने इस वीडियो में भी देखा है कि 32 बार खाने से या आपके खाने को ज़्यादा टाइम तक चबाने से आपका डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हम सबको पता है कि सलाइवा और फूड च्यूइंग के साथ अगर मिक्स हो जाए तो हमारा पेट का काम आसान हो जाता है। दूसरा, हमें डिनर होने से पहले या खाना खाने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे तक सोना नहीं है, ताकि डाइजेशन सही से हो जाए। और अगर आप जल्दी सो जाते हो तो आपको रेगुलर प्रॉब्लम होगी दोस्तों, आपका पेट फूलेगा और आपको गैस होगी और उसके साथ एसिडिटी आपको फ्री में आएगी। तो अगर आपने ये नहीं किया तो ये प्रॉब्लम के लिए आप तैयार रहिए। 2 से 3 घंटे आपको नहीं सोना है। और लाइफस्टाइल चेंजेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आपके खाने का टाइम फिक्स रखो। अगर आप दोपहर को 1 बजे खाते हो तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए तो दोपहर का टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर आप शाम को रात को 8 बजे खाते हो या 9 बजे खाते हो तो कोई भी हालत में वो टाइम नहीं चेंज होना चाहिए। हम करते उल्टा है, हम क्या करते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम फास्ट फूड खा लेते हैं या बाहर कुछ खा लेते हैं या ठेले पे कुछ खा लेते हैं और उसी से हमारे प्रोसेस फूड से हमारे एसिडिटी कम होने के बदले बढ़ जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है। लाइफस्टाइल अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हमारी एसिडिटी बढ़ती रहेंगी, हमारी जेब ढीली होती रहेगी। हेल्दी हैबिट इज इक्वल टू हेल्दी स्टमक। दोस्तों एक चीज अभी आप ध्यान में रख लो, एसिडिटी के प्रॉब्लम से मैं खुद परेशान था। मेरे अगर आप मेडिकल के टाइमिंग देखोगे ना तो सुबह 9 से लेके शाम को 3 बजे तक है और शाम को 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक था। तो पहले मैं जब मेडिकल मैंने नया स्टार्ट किया था तो मैं शाम को 3 बजे खाना खाता था। अपना सुबह का खाना दोपहर के 3 बजे के बाद खाता था मैं, और रात का खाना 11 बजे के बाद खाता था। उससे होता क्या था, मेरा पेट हमेशा फुला हुआ रहता था, मैं खाना कम खाता था और मेरी एसिडिटी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन आज का अगर आप मुझे मेरा लाइफस्टाइल पूछोगे तो मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब एसिडिटी की गोली खाई थी। आज मुझे एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती, मेरा पेट कभी नहीं फूलता, क्योंकि मैंने अपने लाइफस्टाइल ही चेंज कर ली। अगर ये चीज़ मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने अपने खुद के ऊपर ट्राई की हुई है। आज मेरा सुबह का खाना सुबह 10 बजे होता है, उसके बाद शाम का खाना मैं 6 बजे से पहले खा लेता हूँ। रात को 11 बजे तक अगर भूख लगती है तो दूध या कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लेता हूँ, लेकिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 6 बजे अगर प्रॉपर खाना हो जाए तो मुझे और कुछ खाने की जरूरत नहीं। और ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप अभी नहीं सुधरे तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज बड़े बड़े महंगे दवाई लेके बैठे हुए, सिरप, टैबलेट्स और क्या नहीं सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर नहीं सुधरे तो ये चीज आपको जरूर खरीदनी पड़ेगी। अब देखते हैं शॉर्ट रेमेडी फॉर एसिडिटी। अगर आपको 5 मिनट में इंस्टेंट रिलीफ चाहिए एसिडिटी के लिए
अगर आपको माइल्ड एसिडिटी हो रही है तो ये घरेलू नुस्खा जरूर ट्राई करें। बस ये इंस्टेंट रिलीफ ड्रिंक है। आपको करना क्या है कि 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और उसमें आपको लेमन जूस 2-3 ड्रॉप डालने हैं। उसको ठीक से स्टर करना है और धीरे धीरे पीना है, जिससे आपके बॉडी का एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये एक ओकेजनल रेमेडी है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये कभी कभी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सेम फॉर्मूला है जो हमारा इनो का फॉर्मूला जो रहता है सैचेट में आता है, वही फॉर्मूला है। आपको करना है 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 2-3 ड्रॉप नींबू के जूस के ड्रॉप डालने हैं, जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अभी हम देखते हैं एसिडिटी के लिए लॉन्ग टर्म रेमेडी क्या होना चाहिए। आपके लाइफस्टाइल को हमने सुधारने की बात की थी। अभी आपके लाइफ में, आपके डाइट में ये चीज़ को आपको फॉलो करना है, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए निकल जाएगी। करना क्या है, आपको ये हर्बल टी आपके डाइट में इंक्लूड करनी है। हमेशा के लिए आपको ये लेना है। अगर आपको रोज रोज प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये लेनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हर्बल टी में आपको लेना है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया पाउडर। इन सब को आपको 2 कप पानी में डालना है और इसको बॉईल करना है 5 से 7 मिनट तक। और कब तक बॉईल करना है, जब तक ये 2 कप का 1 कप ना हो जाए। ये आपको करना जरूरी है दोस्तों, अगर गोली को टालना है तो। ये नेचुरल रेमेडी है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसके बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगी, हमेशा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए और आपको लाइफस्टाइल सुधारिए। ये हर्बल टी रेमेडी आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है और ये रेमेडी आपके डाइजेशन को सुधारेगी, आपकी ब्लोटिंग को सुधारेगी और आपको एसिडिटी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहेगी। अभी हम देखते हैं, अगर आपको एसिडिटी होती है, सीवियर एसिडिटी होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, नेचुरल रेमेडी से आप क्योर नहीं कर पा रहे, तभी ही आपको ये गोली का इस्तेमाल करना है। तो उसमें सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म रेमेडी और लॉन्ग टर्म रेमेडी। शॉर्ट टर्म रेमेडी में हम देखेंगे कैप्सूल पैंडी को। ये पैंडी कैप्सूल बहुत ही असरदार है, तकरीबन 15 रुपये की एक कैप्सूल है। अल्केम फार्मास्यूटिकल की है, मार्केट में बहुत पुरानी है, हर कोई जानता है। आप में से भी अगर बहुत कोई लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप लेते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये पैंडी एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और जिसका कॉम्बिनेशन पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन है। ये कॉम्बिनेशन एसिडिटी प्रोडक्शन कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि आपको रिफ्लेक्स को भी रोकता है। मतलब खाना अगर खाने के ऊपर आता होगा उसको रिफ्लेक्स कहते हैं, तो ये पैंडी से एसिडिटी के साथ साथ रिफ्लक्स भी कंट्रोल होता है। अभी हम देखते हैं पैंडी के बेनिफिट्स क्या है। अगर आपको बहुत तेज एसिडिटी हो रही है और आपको फास्ट रिलीफ चाहिए और हार्ट बर्न होती है, या यहाँ पे ये पोर्शन में गैस के वजह से अगर दुख रहा है, तभी आप पैंडी का इस्तेमाल करें। एसिडिटी के लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही उपयोगी है और मार्केट में हम सब लोग जानते हैं, पैंडी को सब लोग पहचानते हैं, लेकिन ये उतनी जितने लोग पहचानते हैं उतनी ही गुणकारी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, इसको लेना कैसे है, सुबह शाम खाने से पहले लेना है, आधा घंटा पहले लेना है। पैंडी का इस्तेमाल तभी करना अगर एसिडिटी सीवियर होती है, और हाँ, अपने डॉक्टर की सलाह लेना मत भूलना। दोस्तों, आपको पता है हमारे चैनल का नाम सेकंड ओपिनियन है और हम आपको सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके नहीं छोड़ने वाले, आपको परमानेंट इलाज के लिए बताया था हमने। तो इंट्रोड्यूस करते हैं आम्ल पित्त नाशक काढ़ा, बेस्ट आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर एसिडिटी। अभी ये बेस्ट क्यों है दोस्तों? अगर आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न, खट्टी डकार या गैस की प्रॉब्लम होती है तो ये आयुर्वेदिक काढ़ा आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है और ये परमानेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है। जैसे कि हमने बताया, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये काढ़ा क्यों जरूरी है। एसिडिटी और हार्ट बर्न से रिलीफ मिलेगा, स्लो ब्लीचिंग और एसिड रिफ्लक्स को नेचुरली कंट्रोल करेगा, और ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, और अगर आपको एसिडिटी की वजह से भूख भी कम लगती है तो ये सॉल्यूशन, ये काढ़ा आपके लिए जरूर काम करेगा। ये एक नेचुरल फार्मूला है जो पेट को ठंडा करे और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करे। ये नेचुरल रेमेडी है, आम्ल पित्त नाशक काढ़ा जरूर ट्राई करें। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको भेज दूंगा। दोस्तों, अभी देखते हैं इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट कौन से हैं। किरायती और कड़ू पड़वल जो एसिडिटी को कंट्रोल करे, नीम साल और आंवला जो स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करे, पित्तपाड़ा और अडूसा जो गैस और ब्लोटिंग को रिड्यूस करे, और इसमें है गुलवेल, हरदा और भेड़ा जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। लास्ट में इसमें है मक्का जो आपके लिवर को भी डिटॉक्स करता है और आपके भूख बढ़ाता है।
तो ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है दोस्तों। देखो मैं आपको ये जान लगा के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कम से कम एसिडिटी की इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा करके उसके लिए बड़े बड़ी गोली ना ले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको लेना कैसा है, इसका डोसेज क्या है। 4 बड़े टेबल स्पून आपको 1 गिलास पानी में उसके मिला के सुबह शाम 2 बार पीना है, और ये आप रेगुलर यूज करते हो तो एसिडिटी को रूट कॉज को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। फॉर इंस्टेंट रिलीफ आज ही इसको ट्राई करें, ये नेचुरल है, ये सेफ है, आपके डाइट में शामिल कीजिए, आपके डेली मेडिसिन में इसको शामिल कीजिए और एसिडिटी को हमेशा के लिए भूल जाइए। देखो दोस्तों, अभी मैंने पेंडी भी बताया आपको, और आपको मैंने अम्लपित्तनाशक भी काढ़ा बताया। आपको एसिडिटी कभी कभी हो रही है और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तभी आप पेंडी ले, और अगर आपको नेचुरल हाइपर एसिडिटी है और नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप अम्लपित्तनाशक काढ़ा को ट्राई करिए। और बेस्ट सोल्यूशन है, दोनों का बैलेंस रखिए। जरूरत है तो एलोपैथिक को लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर जरूरत है तो एलोपैथी को ट्राई करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आयुर्वेद का ट्राई कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। एसिडिटी के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी। इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है, इसके लिए सोल्यूशन क्या क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, इंस्टेंट रिलीफ क्या है, आपको फूड कौन सा यूज करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमने इस वीडियो में बताया। दोस्तों सेकंड ओपिनियन चैनल में हमने आपको ये भी बताया है कि इसके लिए परमानेंट इलाज क्या हो सकता है, और आपको बार बार एसिडिटी की गोली नहीं खानी चाहिए दोस्तों, ये अच्छी नहीं होती है। आप इसके लिए आयुर्वेदिक रेमेडी को हमेशा ट्राई कीजिए, और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।